ओम साई राम। तो आज है भगवान दत्तात्रेय जी की जयंती। तो हमारे बाबा तो स्वयं दत्तात्रेय जी का रूप है। उनमें हर एक रूप समाया हुआ है। अगर हम साईं सच्चरित्र पढ़े तो वो पढ़ते हैं या और भी स्टोरीज हम देखें बाबा की, तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन है कि बाबा को हम हर एक रूप में, बाबा हर एक रूप में हमें विजिबल होते हैं। जैसे कई लोग जैसे बाबा से मिलने आए तो बाबा उनको उनके गुरु के रूप में दिखे, किसी को स्वामी समर्थ के रूप में दिखे। तो बाबा तो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। तो आज जयंती भी है तो सोचा कि उसी से रिलेटेड एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। तो एक भक्त थे बाबा के जिसका नाम था कुशा भाऊ। तो उनकी ये एक लीला है जो बाबा ने उनके साथ करी थी। तो वो मतलब दत्तात्रेय जी में ही बिलीव रखते थे, बहुत मानते थे और उनका बहुत ही पूजा पाठ करते थे दत्तात्रेय भगवान जी का। तो एक बारी वो मेडिटेशन कर रहे थे और काफ़ी लीन थे मेडिटेशन में, और दत्तात्रेय महाराज जी को ही वो ध्यान कर रहे थे। देन उसी टाइम उन्होंने अपने मन में ये चीज़ बोली कि आप मुझे कब दर्शन देंगे प्रभु। तो मतलब प्रार्थना करते करते उन्होंने ये चीज़ बोली कि मुझे कब आपका साक्षात्कार होगा, कब मुझे आपके दर्शन होंगे। तो उसी रात को जब वो सोने के लिए जा रहे थे, देन वो सोए तो उन्हें एक ड्रीम आता है, उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि एक फ़कीर है जिन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और नीम के पेड़ के नीचे शांत बैठे हुए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि शिरडी आ जाओ। तो बाबा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए कुशा भाऊ को रात को कि शिरडी आ जाओ। तो अगले दिन ही कुशा भाऊ सब पता करके कि ये कहाँ पड़ता है शिरडी, तो ये सब पता करके वो निकल पड़े शिरडी के लिए। और जब शिरडी पहुँचे तो जैसे ही वो द्वारका माई में गए तो बाबा वहाँ बैठे हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने बाबा को देखा तो वो बिल्कुल हैरान, बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि अरे इनको तो, ये तो वही है जिनको मैंने सपने में देखा था। तो और ये तो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल सेम स्वरूप है जो मैंने सपने में देखा था, और इन्होंने ही मुझे कहा कि शिरडी आ जाओ। तो एकदम से वो क्या हो गया कि वो मतलब रुदन करने लगे, रोने लगे बाबा को देखते ही, बाबा के चरणों में गिर पड़े। और तब उन्होंने रोते रोते बाबा को कहा कि आप ही मेरे दत्तात्रेय महाराज हो। कुशाभाऊ का ये भाव सुन के बाबा बहुत प्रसन्न हो गए और उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उसी क्षण से कुशाभाऊ आजीवन साईं बाबा के भक्त बन गए। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि मतलब जब हमारा डिवोशन एक बहुत मतलब प्योर होता है ना, तो भगवान जी किसी ना किसी फॉर्म में आके हमें गाइड करते हैं। और ये एक सच्ची बात है कि भगवान जी किसी ना किसी रूप में हम सबको गाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम इतने परेशान होते हैं कई बारी और हमें कुछ समझ नहीं आता, बट पता नहीं एकदम से इंस्टेंटली या तो कोई ना कोई आ जाएगा जो हमें गाइड कर देगा, और वो भेजने वाले बाबा ही होते हैं क्योंकि हमें नहीं पता। तो कुछ ना कुछ कोई ऐसी बात बोल देगा जिससे हमें लगेगा कि अरे ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, कभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और उसी टाइम वो चीज़ हमारे आगे आ जाती है। तो वो सब करने वाले सिर्फ यही हैं जो मेरे पीछे हैं। तो ये कहानी हमें यही समझाती है कि ऐसे ही संत प्रकट होते हैं अपने आगे जो भक्त हैं उनके दुख को हरने के लिए और उनको एक पाथ दिखाने के लिए कि हमें किस ओर चलना है, कि हम भटके ना बिल्कुल भी, एक अच्छे पाथ पे हम चलें और जो हमारा इस धरती पे आने का मोटिव है वो हम पूरा कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक स्टोरी और लेके आऊँगी, ठीक है। ओके, ओम साई राम, टेक केयर, बाय बाय।